खबर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए और उसके बाद में कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल का सहारा लिया, खाते वापस अनफ्रीज किए गए और इसी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग। एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को भी यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। कांग्रेस का कहना था कि सैलरी अटक गई हैं, जो भी रूटीन के काम थे। 210 करोड़ की रिकवरी निकाल दी और उसी के चक्कर में खाते फ्रीज कर दिए गए इनकम टैक्स ने। खैर, कांग्रेस का कहना है कि खाते बीजेपी के फ्रीज होने चाहिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अघोषित संपत्ति जो जुटाई हुई है कांग्रेस के नहीं, विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाया जा रहा है और एजेंसियां नहीं हैं, अग्रिम संगठनों की तरह काम कर रही हैं। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि जैसे कर्म किए जाएंगे वैसा ही फल मिलेगा, एजेंसियों पर किसी का दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र और अपना काम कर रही हैं। खैर, जन टीवी के मंच पे अब हमारे साथ में बीजेपी से सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भरत, एजेंसियां काम करती हैं अपना, हर बार कांग्रेस का ये दावा होता है कि अग्रिम संगठनों की तरह एजेंसियां काम कर रही हैं और बीजेपी उन्हें सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए उन्हें यूज कर रही है। ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है कोई भी एजेंसी नियम विरुद्ध कोई काम करेगी? देखिए क्या होता है, जब आप सत्ता में होते
होते हैं और जिस तरीके से अभी पिछले 10 साल में हमने देखा कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया सदुपयोग की जगह, और वो आंकड़े भी बताते हैं। चाहे हम ईडी की बात कर ले, ईडी में 5000 रेड पड़ती हैं, उसमें से मात्र 25 लोग कन्विक्टेड होते हैं, और जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट चली हुई होती है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते ही उनके ऊपर से चार्जशीट हट जाती है, उनके जो ट्रायल होते हैं वो ट्रायल रुक जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अभी जिस तरह से न्यायपालिका में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसकी जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति में से सीजीआई को हटा देना, वो सब चीज़ें बताती है कि किस तरीके से अग्रिम संगठनों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और अभी बात कांग्रेस पार्टी की आपने फ्रिज खातों की भी कही, तो देखिए किस तरीके से एक चुनाव आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के खातों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही प्रवृत्ति से किया है, वो ये सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न जो 45 दिन डिले भरी गई थी, उसके आधार पर 4 साल बाद जब चुनाव नजदीक थे, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी का अकाउंट बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जहां तक मेरे नोटिस में है, किसी भी अकाउंट को सीज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जब तक सर्च और सीजर की कोई गतिविधि स्टार्ट नहीं हो, और उसके पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक शब्द होता है जो एसएससी को दिया जाता है, उसके बिना आप कभी भी इस तरह की कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी को बताया नहीं गया और 2 दिन से उनका अकाउंट सीज था। उसके बाद आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, जहां पर जो लीन मार्क था उसको रखा गया है, लेकिन एक्सेस करने की पावर दी गई है। और इसके अलावा देखिए कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक मोहर लगाई कि एक बैक रूट तैयार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से विदेशी चंदा लेने का, साथ ही साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चंदा लेने का, तो निश्चित तौर पर बैन उस पर लगना चाहिए था, रोक उस पर लगनी चाहिए थी। तो अभी आपको लगता है कि रूल्स को वायलेट किया गया है इनका इनकम टैक्स ने? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नहीं, आज मैं आपके खाते जो फ्रीज हुए हैं उसी पे चर्चा फोकस करना चाह रहा हूं। तो आपको लगता है कि बिल्कुल इनकम टैक्स ने रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया? तभी आप देखिए इनकम टैक्स आईटीएटी में जैसे ही गए, वहां पे जाकर उस खाते को फ्रीज से हटाया गया, उन खातों को फ्रिज से हटाया गया। चंद मिनट में 1-1.5 घंटे के अंदर 2 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई गई और आज उस खातों को हटाया गया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके किसी चीज को कर सकते हो। और 45 दिन जो चीज रही है उसकी मैक्सिमम 5000 पेनल्टी रहती है। 2018-19 के अंदर हमने आईटीआर रिटर्न फिल करने की, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, आदमी की 2-2 साल तक रिटर्न फिल नहीं हो पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मंशा ये थी 4 साल बाद आज आपको याद आई है ये सब चीजें करने की। जो फंडिंग, क्राउड फंडिंग की गई है वो लीगल तरीके से की गई है, यूपीआई के माध्यम से की गई है। मैं जवाब दिलवाता हूं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे पैनलिस्ट दोनों ही चार्टेड अकाउंटेंट और बेहतर तरीके से आपको भी समझा सकते हैं और खुद समझ भी रखते हैं। अभी आपने सुना गर्ग साहब कि रूल्स को दरकिनार करके इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, और कार्रवाई नहीं की है, सरकार के दबाव में कार्रवाई की है, बीजेपी के कहने पे कार्रवाई की गई है, जबकि उन्हें इस तरह का कोई हक नहीं है। यूपीआई के जरिए एक एक चीज, पैसा कहां से आया, किसने दिया, पब्लिक डोमेन में है, और यूपीआई से जब होता है तो सब को मालूम है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ दरकिनार किया? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस की एक फितरत है, अगर इनके फेवर में अगर संवैधानिक संस्थाएं डिसीजन दे देती है तो बहुत अच्छी है, और इनके फेवर में अगर डिसीजन नहीं होता तो वो संवैधानिक संस्थाएं खराब है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है, इनकम टैक्स पे भी, ईडी पे, जितने भी संस्थाएं सब पे ये आए दिन आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं अपने हिसाब से काम कर रही है। जब इनको ये पता है कि 2018-19 की जो आईटीआर है उसके अंदर इन्होंने कोई गलती की होगी और उसका नोटिस इनको दिया 210 करोड़ रुपए का, तो ये इतने दिन से कहाँ थे? 4 साल 5 साल हो गए, आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये तो अहम में है ना कि हम ये, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, तो वो अहम है इनका। अब डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? और फिर आपको किसी दूसरे चीज से जोड़ने से क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो आपने भी पैसे लिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपके पास भी तो आया ना, यानी कि चोरी आपने की है, आपने भी चोरी की है, आप भी एक्सेप्ट करो कि हाँ हम भी चोर हैं, क्योंकि आपने भी हर साल कभी 300 करोड़, कभी 172 करोड़, कभी 142 करोड़, इस तरह से 1100-1200 करोड़ रुपए आपने भी लिए ना। तो इन चीजों के आरोपों से कुछ नहीं होता, जनता सब देख रही है। जो गलत काम करेगा उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब आपके 210 करोड़ रुपए की डिमांड थी, क्यों नहीं आपने फाइट किया, क्यों नहीं गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खाते जब सीज किए तब जाके, और फिर 2 दिन पुराने जब इनको लगा कि क्या चीजें, मतलब देखिए इनकी
दूरदर्शी इनको 2-2 दिन तक तो पता ही नहीं चल रहा कि खाते सीज हो गए। तो ये तो कांग्रेस की हालत हो रही है। तो इसलिए संवैधानिक संस्थाएं जो एजेंसियां है वो अपना काम कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए, सबूत दीजिए और अपना जो भी है रेक्टिफाइड करिए रिटर्न को। अगर मान लो ये वैसे गर्ग साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, किसी का खाता फ्रीज किया जाता है तो कुछ नोटिस दिया जाता है उसको? निश्चित रूप से नोटिस दिया है। कब? निश्चित रूप से नोटिस दिए हैं। अजी साहब मुझे नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। 210 की डिमांड एक सेकंड, मैं सिर्फ दर्शकों को समझाने के हिसाब से भी कोई भी नहीं हो सकता, डिमांड जनरेट हो सकती है, खाता ये आपका असेसमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एज पर एक्ट के हिसाब से। एक मिनट भरत, आपके पास भी आऊंगा मैं। चलिए एक मिनट के लिए, मैं सुनिए, मेरा दोनों से सवाल होगा। एक मिनट के लिए आप सब भूल जाइए कि ये बीजेपी से, आप कांग्रेस से। प्रोसेस क्या होता है अगर किसी का खाता फ्रीज किया करना है? प्रोसेस ये है कि इनको नोटिस दिया गया था, नोटिस का इन्होंने जवाब दिया नहीं, तब जाके 4 साल से वेट कर रहे कि भाई 210 करोड़ रुपए की डिमांड है, उसको जमा करा दो। जमा नहीं कराए, तब जाके उन्होंने खाता सीज किया। ये अधिकार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ईडी का, हर डिपार्टमेंट का अधिकार है। जो सरकारी रेवेन्यू है उसको वसूल करने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत उसको फ्रीज किया गया। बिना नोटिस के कोई डायरेक्ट फ्रीज नहीं कर सकते। बिना नोटिस तो मतलब ही नहीं है ना, नोटिस तो दिया ही है। भरत नोटिस दिया है, बिना नोटिस के तो कोई चीज होती नहीं। नोटिस दिया है, इन्होंने इसको इग्नोर किया। एक मिनट, गर्ग साहब आ रहा हूं। भरत, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक आम आदमी भी समझना चाहता है कि क्या डायरेक्ट खाते फ्रीज किए गए या नोटिस दिया गया? नोटिस दिया, एक सेकेंड, नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। नोटिस भी अगर आपको लगता था कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये, कि हमें कोई रिकवरी बनती नहीं है, तो उसी वक्त ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। ये गर्ग साहब का भी कहना है, और एक अगर हम समझ पा रहे हैं वो स्थिति भी यही है। देखिए, एक साधारण भाषा में आपको बताऊं, जब भी सर्च होती है, सीजर होती है, सबसे पहले क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस देता है, उसमें आपसे उन सवालों पे जवाब मांगे जाते हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे कोई टैक्स एविएशन हुआ है, कोई कर की चोरी हुई है। अगर उस कर की चोरी होती है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। आप वहां पर जाते हैं, अपने दस्तावेजों को रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। उसके बाद अगर ये पता चलता है कि जो अकाउंट रखा गया है उसमें जो पैसा है वो इलीगल पैसा है, वो गलत पैसा है, या उस पैसे को कहीं पे डाइवर्ट किया जा सकता है, तब जाके बैंक अकाउंट को सीज किया जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसे सर्च एंड सीजर कहते हैं। उसमें बड़ी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, और मैं नहीं मानता कि एसएससी को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बेतहाशा तरीके से तुरंत की गई है। और कांग्रेस पार्टी कोई छोटी एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जिसे यही ज्ञान नहीं होगा कि हमारे पास कार्रवाई क्या हमारे पास ये चीजें की गई थी, उस तरह से कार्रवाई की गई थी। आप बताइए नोटिस की पहली डेट क्या थी? आप बता दीजिए नोटिस की पहली डेट क्या थी? 14 तारीख को 14 कौन सी? आज आपको पता, आपने नोटिस कब दिया? आपने नोटिस कब दिया? आपने नोटिस खाते फ्रीज हो गए 2 दिन बाद, कैसे पता लगा कांग्रेस को? देखिए, जब वहां पे चेक इशू करने के लिए गए, जब सैलरी के लिए और बाकियों के लिए जब चेक दिया गया, तब जाके वहां से पता चला कि इन खातों को फ्रीज कर दिया गया। मैं वही तो कह रहा हूं, ये अनएक्सपेक्टेड चीज है कि एक एसएससी को ये बात पता ही नहीं चला। अगर ट्रायल चलता तो वो चीजें मीडिया में भी होती और वो चीजें सबके सामने होती कि 210 करोड़ की पेनल्टी मांगी, और मे भी 210 करोड़ की पेनल्टी यूथ कांग्रेस की सब्सक्रिप्शन की और अभी जो हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं। तो आप 2018 या 19 की बात कहां से कर रहे हैं? अगर वो करना होता तो आप विदिन 1 ईयर करते। अगर आप किसी तरह की स्क्रूटनी में अगर हमारा कोई केस निकलता तो वो उस समय करते। लेकिन 4 साल बाद करना ही आपकी प्रथम दृष्टिया, जिसे प्राइमा फेसिया कहते हैं, वो ये चीज दिखाता है कि आपकी जो इंटेंशन थी चुनाव से पहले फाइनेंशियल तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना, ताकि वो पैसे को ना निकाल सके, और एक मेंटल और फाइनेंशियल। वापस आ रहा हूं। अब बुधवार को इसकी हियरिंग भी होगी, जो भी कमिंग डेज में अभी जो भी इस पे कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल खाते खोल दिए गए हैं। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के चीजें सामने आई कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बहुत सारे लोगों के तो अभी समझ में आया कि अच्छा इस तरह से क्या चल रहा था। अब पता भी लगेगा कि किन किन ने किन किन पार्टियों को कौन कौन पैसा दे रहा था। अभी कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, एक दिन पहले यूथ कांग्रेस के फ्रीज किए गए। पब्लिक में कुछ चर्चाएं होती हैं इन सब चीज़ों की, या पब्लिक अपनी दाल रोटी में मस्त है कि ठीक है पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टियां जाने? देखिए, खाते फ्रीज की जहाँ तक चर्चा है ये राजनीतिक पार्टियों का इशू है, पब्लिक डोमेन में शायद इसकी कम ही चर्चा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात की जाए, ये चर्चा का विषय ज़्यादा है। अक्सर जब इसका इशू उठा था, हमने देखा था कि 18 के आसपास ये इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ पर शुरू हुए थे, तब से कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध भी किया था। हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि ये लोकतांत्रिक माध्यम नहीं है, और ये तक वादा पिछले लोकसभा चुनाव में किया था कि अगर सरकार में कांग्रेस आती है केंद्र के अंदर तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जनता के बीच में मैसेज ज़रूर है कि आखिरकार पैसा कहाँ से आ रहा है,
पार्टियों के पास अगर चंदा आया है तो किसने दिया है, किस औद्योगिक घराने ने दिया है और उसका पैसा किस माध्यम से, किस मद में वहाँ पर लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं ये स्पष्ट है, पारदर्शिता भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और मार्च का महीना ये कहा जा सकता है कि काफ़ी अहम होगा, क्योंकि पहले तो डिटेल वहाँ पर मांगी गई है और उसके बाद में चुनाव आयोग को कहा गया है कि इन आंकड़ों को जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पैसा पार्टियों को दिया है, चाहे किसी भी पार्टी को दिया है, कांग्रेस को दिया है, तृणमूल कांग्रेस को दिया है, बीजेपी को दिया है, जो भी चंदे के माध्यम से पैसा है इसको सार्वजनिक वहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जरूर ये कहा जा सकता है कि जब वो चीज़ें सार्वजनिक होंगी तब एक बार फिर से सियासी बवाल या फिर सियासी बयानबाजी जो है वो तल्ख कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन वो इशू कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ जरूर था, पब्लिक के डोमेन में भी था। और जो पारदर्शिता की चर्चा अक्सर हुआ करती थी राजनीति के अंदर, राजनीति में सुचिता की बातें हुआ करती थी, काला धन लाने की चर्चा हुआ करती थी, तो इस पर जो आरोप प्रत्यारोप पिछले दिनों में लगातार लगे थे वहाँ पर जनता के बीच में चर्चा है कि आखिरकार जो पैसा आया है, क्योंकि ये भी चर्चा है गलियारों में कि बीजेपी के पास में ज़्यादा पैसा अक्सर यहाँ पर इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आया, लगभग 55% के करीब पैसा है। तो ये भी एक चर्चा का विषय जनता के बीच में है कि आखिरकार क्या वजह है, क्या सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से ऐसा रहा है या फिर अक्सर आरोप जो राहुल गांधी लगाते रहेंगे 2-3 घरानों के ऊपर, क्या वहां से तो कुछ पैसा वहां पर नहीं आया है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये क्लियर हो जाएंगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस के पास में चंदा कहां से आया, या विपक्ष और दल जो है सपा के पास में हो या तृणमूल कांग्रेस के पास में हो या बीजेपी के पास में हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया है वो जब सार्वजनिक होगा तो ये तय हो जाएगा कि कहाँ से पैसा आया, किस मद में लगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक अलग इशू है, लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे थे कि वाकई जनता कितनी गौर करती है। खैर चीज़ों पे ज़रूर गौर करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और गौर करती है। खैर हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया और उसको किस तरह से देखते हैं वो अलग बात होती है। चर्चा ज़रूर करते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। 1 मिनट के अंदर आपके पास में तस्वीरें और चीज़ें सामने आती हैं कि कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, लोग देखते हैं। कुछ लोग उसको बैठ करके एनालिसिस भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के। भरत, आपके पास में एक बार फिर वापस रुक करना चाहूँगा मैं कि रूल्स के आप कह रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो जब नोटिस मिला, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि नोटिस के दरमियान ही अगर लग रहा था कांग्रेस को कि जो नोटिस दिया गया है वही गैर जरूरी है या गैर कानूनी है, तो अपील का एक टाइम होता है, उसमें अपील में ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था कि इस ऑर्डर को क्रैश किया जाना चाहिए। नहीं, ITAT में जाने का एक समय सीमा होती है। नोटिस जब सर्व होता है उससे पहले आपको जो भी ITO होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो असाइन किया जाता है, उसके साथ आपकी डीलिंग होती है, उसके साथ बातचीत होती है। जब वो कोई ऑर्डर पास करता है तब आप अपीलेट अथॉरिटी के अंदर जाते हैं। हमारे यहाँ पे डीलिंग को आजकल हिंदुस्तान में अलग बात समझते हैं, आप सीधी हिंदी में बता देखिए, दीजिए। जब लोग देखते हैं अच्छा जब भी आपको होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर जब भी आपको नोटिस देता है और वो जो दस्तावेज आपसे मांगता है तब आप ऑफिस में जाते हैं, वो सारे दस्तावेज प्रोवाइड कराते हैं और वो सारी चीजें प्रोसेस में चलता है। और जब वो किसी तरह का कोई ऑर्डर पास करता है, वो ऑर्डर डिमांड का हो सकता है, वो ऑर्डर किसी और चीज का भी हो सकता है, उसके बाद जाके अगर आपको लगता है आप उससे सहमत नहीं है तब आप अपील कर सकते हैं ITAT में जाके। तो मैं आपको वही तो चीज कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद कर करके बैठे हुए होंगे और उनको किसी चीज का पता नहीं चला होगा, क्योंकि देखिए इसका अगर पूरी तह के अंदर जाकर जब इस सारे जजमेंट आएंगे, उन जजमेंट को देख के और 2 दिन बाद जो हियरिंग है उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से कब कब नोटिस दिए गए थे और कौन कौन सी चीजों को कांग्रेस पार्टी ने रखा था। लेकिन ये चीजें बताती है योगेंद्र जी कि किस तरीके से एक तानाशाही प्रवृत्ति का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की जा रही थी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2018 में 5 जो कानून थे उनको बदला गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। पहले फॉरेन कंपनी कभी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें फंड नहीं दे सकती थी, डोनेट नहीं दे सकती थी, उसको बदला। RBI ने आपत्ति दर्ज करी थी। अभी आप कह रहे थे संस्थाओं पे दबाव है, मैं आपको बताता हूं 2017 में RBI ने आपत्ति दर्ज की थी कि आप इसको मत लेके आइए, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं, इससे ब्लैक मनी आएगी। लेकिन इन्होंने उस एक्ट में परिवर्तन करके उसके अंदर यह कह दिया कि कोई भी शेड्यूल बैंक है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को दे सकता है। 2019 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह एफिडेविट दिया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी नहीं लाता, वो दबाव बनाता है। इन्होंने उसकी अवहेलना करी। इसके अलावा इन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर एक, देखिए शुचिता की बात की जाती है कि 7.5% जो नेट एवरेज प्रॉफिट 3 साल का होता है उससे ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। वो इसलिए ताकि जितनी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो समान लेवल पे रहे। इन्होंने उस चीज को हटाया। अब आप कितने भी पैसे अतः
बेतहाशा पैसे आप डोनेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने होंगे तब इन्फ्लुएंस करेगा कॉर्पोरेट घराना। क्यों राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है? अमित शाह जी का बयान था कि हमने कभी किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं की, हमें हमेशा उद्योगपतियों की माफी की बात की है, 14,56,000 करोड़। तो ये सब चीजें जो आप छोटे छोटे पॉइंट को जब देखेंगे ना, तो इसको समरी करके हमें पता लगेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो अन्य कितनी भी संस्थाएं हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पे इनका सबका दबाव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा उस पर इनका दबाव है। ये मनी बिल के रूप में लेके आए थे ताकि राज्यसभा में वो बिल ना जा सके। तो ये सब चीजें देखने योग्य है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को खत्म करके एक अकेली भारतीय जनता पार्टी को इस देश में तानाशाही करने का काम किया जा रहा है। जी, ऐसा क्यों करेंगे विपक्ष के बिना? ये तो कहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत है, लेकिन ये कोशिश ही नहीं करते कि विपक्ष मजबूत रहे। ये तो ग्राफ तरीका तो बताओगे, तरीका तो ये ग्राफ सब जब उलूल जुलूल बातें करोगे तो जनता तो समझती है ना साहब, जनता सब समझती है कि क्या चीज है। इलेक्ट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हो तो आपके पास भी पैसा आया तो आपने भी भ्रष्टाचार किया, आपने क्यों पैसा लिया? फिर आपके पास भी है वो, तो आपके पास भी हिसाब होगा ना। आप चलिए कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हिसाब नहीं दिया किस किस यानी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार किया आपने। जनता पार्टी तो ट्रांसपेरेंसी रखती है, लेकिन आप बता दो कि आपने 300 करोड़ 350 करोड़ 400 करोड़ हर साल के लिए राजेंद्र जी एक सवाल है, सिर्फ आप बता दीजिए ना। 2017-18 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको डिटेल देनी पड़ती थी, आपको ऑब्लिगेशन था, वो ऑब्लिगेशन के अंदर। ये सवाल ये नहीं समझ पा रहे, एक सवाल, चलिए आप फिर उसके बाद में एक बार जवाब देने दीजिए गर्ग साहब को। आप बताइए क्या सवाल आप? इनमें से एक सेकंड, वो कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2017 से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डिटेल देनी पड़ती थी कि पैसा कहां से आया और कहां ये लगा रहे हैं। उस चीज को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और 5 एक्टों में किया। वो क्यों किया आपने? फिर क्या रीजन था उसका? जवाब तो सुनिए, जवाब मेरी बात। ये लोकसभा नहीं चलने देते ना, कोई भी बात होती तो लोकसभा का बहिष्कार करते हैं महीनों तक लोकसभा। अरे तो इस मुद्दे पे लोकसभा नहीं चलनी चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर विरोध था 2017 की मांग करी थी, नवंबर 2018 के अंदर ये 2018-19 नवंबर 2019 में जेपीसी की मांग क्यों नहीं किया संसद में? आज आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे थे। भरत जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का क्यों इंतजार कर रहे थे? तो इसका मतलब है कि आपने हमसे, हमारे को तो आरोप लगाने से पहले आप हो मेन तो कल्पित। आप बताइए, आपने अगर ये 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए हर साल लिए हैं तो वो उसका हिसाब दे दो। कांग्रेस के नेता ने चलो आपने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए, चलो कोई बात नहीं, लगाकर आपको चलो कोई बात नहीं। मैं तो एक चीज जानता हूं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कल दे दिया था डिसीजन, आज हिसाब पेश कर दो आप ही। भारतीय जनता पार्टी करे नहीं, आप हिसाब पेश कर दो। हमारे पास 300 करोड़ 400 करोड़ ये वादा करते हो, इन उद्योग हमें वादे से मतलब नहीं है, हमें वादे से मतलब नहीं है। ऑर्डिनेंस नहीं लाओगे इसके ईमानदार आदमी वादा कर रहे हो, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा इन चीजों से मतलब नहीं है। आप अगर ये चीज पे आरोप लगा रहे हो कि ये भ्रष्टाचार का पैसा, तो बता दीजिए कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। मान लिया भ्रष्टाचार का केवाईसी अपडेटेड होते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। आप इस आदेश के खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं लाओगे, इतना बता दो आप तो। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गलत है। अच्छा, इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस आएगा, उसको जनता को नहीं बताया गया, ये इसका मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचारियों का पैसा। इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस थोड़ी आएगा। ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाओगे क्या आप? नहीं, सरकार चाहेगी तो ला सकती है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट क्या है, ला सकती है अगर सरकार आपके सामने लाएगी। अगर मान लो अगर लगता है कि अगर ये राजनीतिक दलों के हित में है तो सरकार लाएगी तो लाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये बता दो। आप भरोसा रखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि वो ट्रांसपेरेंसी में यकीन करते हैं और वो खुलासा भी करते हैं कि इन लोगों ने पैसे दे क्यों गर्ग साहब नहीं ऑर्डिनेंस कर रहे हैं ना। आप कर दीजिए, आपने 328 करोड़ 318 करोड़ 236 171 करोड़ राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे अधिकार में नहीं है, तो बता दो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी नहीं ले सकते अधिकार में। जब सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आ गया, तो वो एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आप कर दो ना, तुरंत कर देना चाहिए। एसबीआई तो करेगी, हम नहीं कर सकते ना। आप कर दो, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं, हम कैसे कर देंगे? फिर राजनीतिक पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड है। राजनीतिक पार्टी का आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप एक्सेस करते हो उस रिकॉर्ड को। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है, रूलिंग गवर्नमेंट के पास आरोप तो कुछ लगा दो। कांग्रेस की आपकी 5 साल तक यहाँ सरकार थी, इसका मतलब आपको पता है किसका आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने माना है। चलिए मैं इतना सा जानना चाहता हूं अब दोनों से। भरत, क्या लगता है आपको कि ये कुछ है, जनता इस पे कुछ यकीन करती है कि क्या कुछ हुआ? जैसे अनिल कह रहे हैं कि चर्चा करती हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं करते हैं कि
आप लोग बिल्कुल प्रदर्शन करती कर है। आप रहे हैं। देखिए पिछले 5 साल में आज देश की सबसे रिचेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। किस तरीके से सरकारों गिराने के लिए 5,000 करोड़ इन्होंने कर्नाटक के छत्तीसगढ़ के चुनाव में 5,000 करोड़ रुपए लगाए। किस तरीके से ये पैसा आया जा रहा है। एसबीआई जब मैं आपको सच बता रहा हूं, आप देखिएगा कोई ना कोई अमेंडमेंट आ जाएगा या कोई ना कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा। 13 तारीख से पहले ऑर्डिनेंस पास कर देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको डर है, इनको पता लग जाएगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका था। किस तरीके से अडानी को, अंबानी को, जो हम बार बार बात करते हैं ना कि इनको टेंडर दे दिए जाते हैं हर किसी पे, वो आपको पता लगेगा। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्फ्लुएंस होता था वो देखने को मिल जाएगा अगर 13 तारीख को ये डिटेल डिक्लेयर होती है तो। लेकिन उससे पहले ऑर्डिनेंस आएगा, मुझे विश्वास है ऑर्डिनेंस आएगा। चलिए चलते चलते मैं 30 सेकंड में एक बार, अभी आपने सुना कि रिचेस्ट पार्टी बन गई, जवाबदेही नहीं है, अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जवाबदेही पार्टी है, जनता के प्रति जवाबदेही है, और जनता हमको इसीलिए वोट दे रही है। इनको धरातल पे लाती जा रही है, हमको जनता ने सम्मान दिया है, हमको हाथों पे रख रहे हैं, हवा में नहीं, हमको हाथों में रख रहे हैं। हमारा सम्मान है, आज मोदी जी का विश्व में सम्मान है। देखिए साहब, आज जो यूएई के अंदर, आज आबू धाबू के अंदर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, आप भी प्रयास कर लेते, मंदिर बनवा देते। अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर बन रहा है, आप भी प्रयास कर लेते। 370 आप भी हटा देते, लेकिन आपने तो केवल तुष्टिकरण का काम किया, केवल आपने तुष्टिकरण का काम किया। आदमियों को झगड़ा कराने के अलावा कोई काम किया तो बता दीजिए। हमने प्रयास किया इस देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, हमने इन कामों पे ध्यान दिया, हमने काम किया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। खैर, कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, कांग्रेस आग बबूला हुई, ट्रिब्यूनल में गई, खाते अनफ्रीज कर दिए गए। बुधवार को फिर सुनवाई होगी। बीजेपी का कहना है कि रूल्स में यकीन नहीं करती कांग्रेस, नोटिस दिए गए, कोई जवाब नहीं दिया गया, जांच एजेंसियों के पास में चारा नहीं था, रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने खाते फ्रीज कर दिए। 210 करोड़ की रिकवरी का मामला है ये। खैर, मामला सियासी जरूर है, लेकिन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब वो प्रेशर में कर रही हैं कि कैसे कर रही हैं, ये भी एक सियासी मामला बनता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि दबाव में है, बीजेपी कह रहे हैं किसी का कोई दबाव नहीं है। खैर चलिए, सिलसिला है, अब बुधवार को ये देखते हैं क्या होता है इसमें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।